Good evening, my dear students. I am always praying for your best career and good health. Admission under PM Triple S for the session 21-22 का प्रोसेस चल रहा है। बहुत सारे बच्चों ने ऑनलाइन ऑफलाइन एडमिशन ले ली है, बहुत सारे ले रहे हैं और बहुत सारों ने जो है इवन ज्वाइन तक करके क्लास में भी बैठ गए हैं। तो मेरे बच्चों, उनको बहुत बहुत मुबारक। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि बहुत सारे बच्चों का ये था कि सेकंड राउंड के बारे में, क्योंकि कई जगह पर जैसे दिल्ली, बॉम्बे, यूपी, एमपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, हिमाचल, कई ऐसी जगह और स्टेट्स थी जहाँ पे उन्होंने एडमिशन देने में बच्चों को दिक्कत आ रही थी। कईयों का कोई उनको पता नहीं था आईडी के बारे में, कहीं फ़ीस मांग रहे, कहीं कह रहे हैं सीईटी दो हैं, कोई कहेगा हम इसके जो रजिस्टर्ड ही नहीं है। तो बहुत सारे बच्चों को इसमें समस्या थी और बच्चों को आजकल करते कोई डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं हो रहे थे, ज्वाइनिंग नहीं हो रही थी, तो इस तरीके से बच्चों को दिक्कत आ रही थी। तो इसलिए वो 25 वाली डेट जो लास्ट में 30 अक्टूबर की गई थी और अब उसको बढ़ा के 8 नवंबर कर दिया गया है। और याद रहे ये लास्ट है, इसके बाद कोई बढ़ने का चांस नहीं है, क्योंकि इसी नवंबर में ही सारा प्रोसेस कंप्लीट होना है। और अब सेकंड जो राउंड है वो शुरू हो रहा है और जो 10th से लेके 14 नवंबर तक आप अपना चॉइस फिलिंग करोगे और सीट एलोकेशन फॉर ऑनलाइन काउंसलिंग राउंड सेकंड जो है वो 15 नवंबर को है। और इसी तरह से कंफर्मेशन करने के लिए 2 दिन मिलेंगे कैंडिडेट्स को, जो 15 और 16 नवंबर को है। और फिर आपको जो फाइनल हो जाएगा वो आपने ज्वाइनिंग जो करनी है वो 15 नवंबर से लेके 25 नवंबर तक जो है उसकी ज्वाइनिंग का है। मैंने पहले भी आपको बोला कि सेकंड राउंड काफ़ी कम्पिटिटिव होगा, मेरिट बच्चों का हाई है और इसमें बहुत सारे बच्चों के लिए जो है कंपटीशन है। इसलिए कौन सा कॉलेज, कौन सी स्टेट, कौन सा कोर्स, या आपका क्या परसेंटेज है, उसका अच्छे तरीके से करना, चॉइस फिलिंग अपनी खुद करना, ध्यान से करना। और वो क्या नहीं किसी को दे दो और अपना पासवर्ड किसी के साथ शेयर मत करना। तो इसलिए ये जो सेकंड राउंड है ये बड़ा कम्पिटिटिव रहेगा और इसके बाद कोई स्कोप नहीं रहेगा, इसलिए इसको अच्छी तरीके से ध्यान से करना। अगर थोड़ी भी कैजुअल अप्रोच लोगे तो दिक्कत हो जाएगी। इंस्टीट्यूशन के बारे में पता करा लेना अपने फ्रेंड से, रिलेटिव से, या जो भी लोग आप जान पहचान के हैं, गूगल करके देखें, नो योर कॉलेज देखें और इसके बारे में पहले ही क्लियर कर लेना। एलिजिबिलिटी के बारे में भी पहले ही पता कर लेना। और मैं अभी आपको कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स दूंगा ताकि सेकंड राउंड में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो और आप उसी हिसाब से इसके बारे में डिसीजन करें। और बहुत हाई मेरिट होने के बावजूद भी कॉलेज की चॉइस फिलिंग गलत थी, नंबर ऑफ़ कॉलेजेस 15-20 चुन लिए ओवर कॉन्फिडेंट होके, एवन 98% वाले बच्चे भी रह गए जिनको कॉलेज नहीं मिला। तो इसलिए अच्छे तरीके से चॉइस फिलिंग करना। अभी तक बच्चे जो फ्रीज़ किए हैं फर्स्ट राउंड में बच्चों ने, उसमें जो है जनरल कोर्सेज़ वाले कोई 900 के करीब सीट जो है बच्चों ने फ्रीज़ की हैं और 2400 के करीब प्रोफेशनल कोर्सेज़ में की हैं। इस तरह से 3300 के करीब लगभग बच्चों ने जो है सीट्स जो हैं फ्रीज़ कर ली हैं। और जिन बच्चों ने ज्वाइनिंग कर ली है वो जनरल कोर्सेज़ की 700 है, 1900 के करीब जो है बच्चे प्रोफेशनल वाले जो हैं उन्होंने ज्वाइन कर लिया है। और इस तरीके से अगर देखा जाए तो 2600 के करीब बच्चों ने ज्वाइनिंग जो है उनकी हो चुकी है। और इसमें अगर देखा जाए तो फीमेल जो है उन्होंने फ्रीज़ की है 1400 के करीब, और जो मेल हैं उन्होंने भी 2000 के करीब, बच्चों ने 2000 के करीब इसको फ्रीज़ किया हुआ है। और जिन्होंने फ्लोट में रखा है वो भी कोई 16700 के करीब हैं और 1600 के करीब हैं। और कईयों ने तो 66 ने नॉट इंटरेस्टेड बता दिया। 1600-1700 के करीब ज़्यादा ही होंगे जिन बच्चों ने अपना डीवीटी भी सबमिट कर दिया है। इस तरीके से मेरे प्यारे बच्चों, जो एग्रीकल्चर वाले हैं वो 9 तक स्टूडेंट हैं, जो आर्किटेक्चर वाले वो 3 हैं, इंजीनियरिंग वाले 1400 के करीब है, 900 जनरल कोर्सेज वाले हैं, होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी 97, नर्सिंग वाले 600 और फार्मेसी वाले भी 300 के करीब बच्चे होंगे जिन बच्चों ने जो है फ्रीज़ कर चुके हैं। तो ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि अब सेकंड चॉइस बड़ी इंपॉर्टेंट है ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए। और इसी तरह से इंजीनियरिंग जो नर्सिंग हमारा एक इंस्टीट्यूशन में 8 के करीब सीट्स होती हैं। इस तरह से जो हमारा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी है उसमें 3 सीट्स जो हैं वो एरोस्पेस इंजीनियरिंग का जो है होती हैं और 3 सीट्स के करीब ही इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के करीब होती हैं, जिसको जेई एडवांस वगैरह करना पड़ता है, जेई जो है उसके हिसाब से लेना पड़ता है। और इसी तरीके से बच्चे जो परसेंटेज गई थी जिनके 84.6% थे जनरल कोर्स के लिए, वो ओपन वालों की थी। फिजिकल डिसेबल्ड जो थे 62.2% थी, एससी वालों का 75.2 था, एसटी वालों का 78.4 था। इसी तरह एससी बीसी जो थे उनका 51.2% के करीब जो है ये परसेंटेज है जिसका
जो है आप अंदाज़ा लगा सकते हैं आप कहाँ स्टैंड करते हैं। और प्रोफेशनल वालों का जो ओपन में था वो 86.8 के करीब में था, और फिजिकली डिसेबल्ड पर्सन 50.4 के करीब था। एससी का 81.2 था, एसटी का 76.6 था, और एसईबीसी जो हैं उनका जो था वो 78.8 के परसेंट था। ये कट ऑफ था परसेंटेज का। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए। अभी बाकी रह गए बच्चे जिन्होंने ऑन योर ओन किया है, वो भी कोई 100 से ज़्यादा ही होंगे। और अभी भी जिन बच्चों ने किए हैं ऑन योर ओन, वो देख लें अपने डॉक्यूमेंट क्या बराबर सबमिट हुए हैं कि नहीं हुए। जो जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी है, अदर सेंट्रली फंडेड इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस जो है ये इसमें आ जाते हैं, या लॉ कॉलेज जो है जिन्होंने क्लैट का किया है वो इसमें आ जाते हैं। इसी तरह जेई मेन एडवांस आईआईटी एनआईटी के लिए जो किया हुआ है। तो मेरा कहने का मतलब ये सारी जो हैं जिन बच्चों ने ऑन योर ओन किया है वो देख लें, रजिस्ट्रेशन कराइए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराइए। और जो हमारा PMSSS का पोर्टल है उसमें उन्होंने अपना एंट्रेंस एग्ज़ाम का जो भी टैब है उसमें अपना उन्होंने भरा हो, क्या उनका स्कोर है या कोई उनके रिटन टेस्ट का जो एडमिट कार्ड है, और जहाँ फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी या ऐसे सेंट्रली फंडेड यूनिवर्सिटी हैं उन्होंने एडमिशन लिया, उसकी जो फ़ीस की रिसीट है और जो उनका एप्लीकेशन फॉर्म है वो उसको अपलोड कर दें, और अपलोड करके पता भी करवा लें। और अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है कि मेरा जो ऑन योर ओन में हुआ नहीं हुआ, वो हमें भी कांटेक्ट कर सकता है। जितना हो सकेगा अपनी नॉलेज और एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं आपको उसके बारे में भी बताऊंगा। तो इस तरीके से बच्चे ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है ये आप अपने लेके रखें। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जिनको पता नहीं होता कि उनका वहाँ है और डॉक्यूमेंट बराबर जो है अपलोड नहीं हुए होते हैं। जिन बच्चों ने ऑन योर ओन में एडमिशन ले रखी है उनको भी थोड़े दिनों तक लेटर मिलना शुरू हो जाएंगे, अलॉटमेंट के लेटर मिलेंगे, और बाकी उनको अपना प्रोसेस जो है कंप्लीट करना है। कॉलेज वालों को भी करना है, उनका सारा डॉक्यूमेंट और बैंक का अकाउंट जो है वगैरह वो सब जो है वो करेंगे। हम आपको बेटे डीबीटी के बारे में कैसे भरना है इसके बारे में भी बताएंगे, डीबीटी का क्या है, क्या इन्फॉर्मेशन होती है, कुछ बैंक्स में कुछ और बच्चों को जो इसमें दिक्कत आ रही है उसके बारे में बताएंगे। तो मेरा कहने का मतलब बेटे शॉर्ट यही है कि सेकंड राउंड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें अगर कोई भी कैजुअल अप्रोच करोगे, लाइटली लोगे, अपना साल खो दोगे, फिर आप खुद ही जिम्मेवार होंगे। फिर मत कहना कि उसने ही भर दिया, मुझे पता ही नहीं कॉलेज कौन से हैं, और पासवर्ड भी कई जगह दो दो तीन तीन बच्चों के एक ही वो भर देते हैं। आप खुद करना, प्लीज़ किसी को मत कहना, आप खुद भरिए। अगर कोई दोस्त, फ्रेंड, रिश्तेदार, मम्मी पापा, दीदी, ब्रदर भी अगर कोई करते हैं तो अपनी आंखें खोल के रखें कि आपका नाम वगैरह सब ठीक है। क्योंकि अब कोई दिक्कत हो गई या गलत किस्म की चॉइस फिलिंग हो गई, गलत किस्म के इंस्टीट्यूशन भर दिए, इसके बाद कोई चांस नहीं मिलना, और इस तरीके से आप अपना जो है साल जो है वो लूज़ कर जाओगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो भी बच्चे अभी सेकंड राउंड में जाएंगे केयरफुल तरीके से रहें। और लगता है कोई मतलब कम से कम 1500, 400, 600 के करीब इतनी सीट जनरल में रहती हैं, कुछ ऐसा कोई 1000 करीब प्रोफेशनल में। ऐसे रफ़ आइडिया लगता है कि अगर इतनी फ्रीज़ हो चुकी हैं और इस तरीके से बच्चों का जो है कि उन्हें जो है इवन डीबीटी भी कर दी है अपनी 1600, 700 करीब, तो इससे ट्रेंड मिल जाता है कि ये होने वाला है। सो मेरे प्यारे बच्चों, ऑल द बेस्ट, माई गुड विशेज़ आर विद यू। और मैंने आपको पहले बोला था कि आप अजीत अंग्राल PMSSS एंड मोटिवेशन यूट्यूब चैनल जो है हमारा फैमिली चैनल सबका है, बच्चों ने ही बनाया हुआ है, इसको ज़रूर सब्सक्राइब करके रखें। 10th 11th 12th वाले बच्चों को भी बोलने करके रखें, अपने रिश्तेदारों को, दोस्तों को बोलें, क्योंकि इसमें आपको रिलायबल टाइम टू टाइम इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है। उसके साथ मोटिवेशन पर इंस्पायर इनकरेज करते रहते हैं, और बहुत पॉपुलर है बच्चों में। नो टेंशन, स्ट्रेस मत लो, टेंशन मत लो, हम हैं, सब ठीक होगा। और जो लोग इसमें मैटर करते हैं वो आपके बहुत शुभचिंतक हैं और सारे आपका पूरा ध्यान रखते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, कहीं ऐसी जगह भी देखा किसी ने AICT PMSSS चैनल बना लिया और मेरे ही वीडियो डालते रहता है, मेरी ही बातें, बच्चे ने बताया एजुकेशन पता नहीं क्या चैनल, ऐसे कहीं और भी हैं जो ऐसा करते रहते हैं। मैंने बार बार आपको कहता हूँ आप मेरे से डिस्कस करो, कोई भी परमिशन है लो, लेकिन ऐसे करना जो है वो गलत है, और फिर कहीं ना कहीं हमें भी एक्शन लेना पड़ेगा। सो मेरे प्यारे बच्चों, आप किसी और का मत देखें, यही एक चैनल है, मतलब और किसी जो में कोई अगर मेरा कोई डालता है तो मेरा
उनके साथ कोई लेना देना नहीं है। मैं यही एक, और ये चैनल नहीं हमने बनाया हुआ, ये एक फैमिली का इंटरेक्टिव मीट रखी हुई है कि जो भी आप 9419144030 मेरा व्हाट्सअप का नंबर है, इसमें जो भी आपकी प्रॉब्लम है, जो भी इशू हैं, आप इसमें व्हाट्सअप करें और उनके कॉमन पॉइंट बना के मैं वीडियो डाल देता हूँ। और जिसको आप अजीत अंगराल PM SSS एंड मोटिवेशन जो है, उस चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखेंगे और उसमें वो पता चलता रहेगा। और ये 9419144030 पे आप व्हाट्सअप कॉल कर सकते हैं, क्योंकि बाहर जब भी होता हूँ BSNL वाला नंबर चलता नहीं है, तो इसलिए आप इसके माध्यम से सारी चीज़ों का पता कर सकते हैं। सो मेरे प्यारे बच्चों, जो भी आप मुझे अच्छे कमेंट्स करते हो, इनकरेज करते हो, इंस्पायर करते हो, मुझे भी अच्छा लगता है और मेरे लिए विश करते हो मेरी सेहत के लिए, तो भी मैं आपके साथ दिन रात आपके लिए काम करता हूँ और मुझे अच्छा लगता है जब मैं आपकी हेल्प करता हूँ। तो मेरे प्यारे बच्चों, हर चीज़ का जो ऑन योर ओन वाले बड़े पर्टिकुलर है ना, और इसी तरह जो नीट वाले जो हैं, उन्होंने मेडिकल का अपने हिसाब से जो 100 सीट्स हैं, चाहे कहीं तो एम्स में भी बच्चों ने पिछली बार एडमिशन ली है, कोई 262 के करीब जो है। इस तरह जो है डेंटल कॉलेजेस हैं, हर कॉलेज में 5 सीट्स हैं, तो उसकी सेंट्रलाइज काउंसलिंग के थ्रू आप सीट लेंगे और जो फिर सीट लेंगे AICT में रिपोर्ट करेंगे, और रिपोर्ट करेंगे तो जो 100 आएंगे टॉप पे 12th के मार्क्स के हिसाब से, उनको वो उसमें जो है एडमिशन मिलेगी। इसलिए सेंट्रली फंडेड इंस्टीट्यूशन जो ऑन योर ओन वाले, उनको भी अलॉटमेंट लेटर मिलना थोड़ी दिनों तक शुरू हो जाने हैं, और फिर बाकी वो फार्मेलिटी अपनी पूरी करें। बैंक्स के बारे में या दूसरी वो भी हम आपको टाइम टाइम बताते रहेंगे। सो माय डियर स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट। प्लीज़ वंस अगेन आई एम टेलिंग यू दैट सेकंड राउंड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, और यही आपका जो डिसीजन राइट होगा, वही आपका कैरियर भी आगे बनाएगा। इसमें अगर आप लाइटली लोगे, इसके बाद कोई चांस मिलने वाला नहीं है। 10+2 वाले बच्चों को जो सेकंड राउंड मिला है, उनको ये ध्यान से देखना है। कोई भी गलत तरीके से चॉइस कर दोगे, फिर बात करोगे मैं एलिजिबल नहीं था, कॉलेज गलत चुन लिया, कोर्स गलत चुन लिया, अब मुझे पता नहीं लग रहा मैं कहाँ जाऊँ। और अगर उसके सिलेक्शन का और का नंबर ऑफ कॉलेजेस 100 तक आप भरिए, उसकी प्रेफरेंस ठीक रखिए, और अगर आप ठीक रखते हैं तो यही लास्ट चांस है, और इसी नवंबर में 25 तक आपको प्रोसेस कंप्लीट करना है। किसी प्रकार की कोई गलतफहमी में मत रहना कि अब दोबारा कोई डेट बढ़ने वाली है या कुछ होने वाला है, कुछ भी नहीं है, और आप अच्छी तरीके से अपना प्रोसेस कंप्लीट करें। ऑल द बेस्ट। कोई भी दिक्कत हो तो आप बेटे मैसेज कर सकते हैं जितना हो सकता है। फिर आप कहीं पर कहते हैं कि सर आप जवाब नहीं देते और मैसेज करते हैं, तो पता नहीं बेटे, बार बार एक ही क्वेश्चन को आप लगातार पूछते हैं, बहुत सारे बच्चे कॉल करके मैसेज करके। तो मैंने इसलिए कहा है कि आप चैनल सब्सक्राइब करें। अजीत अंगराल PM एंड मोटिवेशन यूट्यूब चैनल है, ये फैमिली चैनल है जिससे हम मिलकर आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का अपने एक्सपीरियंस और नॉलेज के हिसाब से मैं कोशिश करता हूँ। मेरी दुआएं आपके लिए। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। ओके मेरे बच्चे, बाय बाय।